हेलो फ्रेंड्स, तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। जी जनाब, तो क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जनाब वाला, आप तमाम अहबाब अपनी स्क्रीन पे एक कैरियर अपॉर्चुनिटी का जो है वो ऐड देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आप तमाम अहबाब को इनवाइट किया है, एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया है कि वो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकें। जनाब, अगर ऐड की बात की जाए और जॉब्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जनाब प्राइवेट सेक्रेटरी चाहिए यानी कि पीए, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, अकाउंटेंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ड्राइवर, उसके बाद डिस्पैच राइडर। बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है और सिर्फ वैकेंसीज ही नहीं दोस्तों, बल्कि हर पोस्ट के अगेंस्ट या हर वैकेंसीज के अगेंस्ट नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं लाइक अगर हम पहले वैकेंसी की बात करें तो उसके अगेंस्ट 13 सीटें हैं और अगर आप कोटा को देखें तो बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस पोस्ट को, इन सीट्स को कोटा में डिवाइड किया है। मेरिट में बताया कितनी सीटें हैं, फिर पंजाब और फिर आगे आईसीटी यानी कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, फिर केपीके है, गिलगित बल्तिस्तान और फिर बलोचिस्तान। उसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह का बताया गया कि उनकी डिमांड क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। नायब कासिद की देख लें आप, 96 सीटें हैं जिसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी की 53 सीटें और फिर आगे मुख्तलिफ इजला की या सूबों की मेंशन है कितनी कितनी जो वो सीटें हैं। सिक्योरिटी गार्ड है, उसके बाद हेल्पर है, स्वीपर है और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक और कॉलम भी है फील्ड ऑफिस का, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट अवेलेबल है, नायब कासिद है, सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर 56 सीटें हैं और नायब कासिद की 73 सीटें और सिक्योरिटी गार्ड की 151 सीटें हैं। और आगे क्वालिफिकेशन वगैरह उनकी डिमांड भी लिखी हुई है कि उनको किस चीज की डिमांड है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या जो उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ टॉप के ऊपर एक चीज लिखी हुई है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिल वक्त ये जितनी भी वैकेंसीज हैं इनकी जो हायरिंग है वो 2 साल के लिए, लेकिन आगे उन्होंने लिखा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो आपको परमानेंट जो वो हायर कर लिया जाएगा। तो वो तमाम अहबाब, वो दोस्त जो इन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरते हों, काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि वो इन सीट्स के लिए जरूर अप्लाई करें। और स्पेशली जो सिक्योरिटी गार्ड या नायब कासिद जो बहुत ही लो लेवल के लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया होता है या मैट्रिक भी नहीं किया होता, तो नायब कासिद या सिक्योरिटी गार्ड के लिए देखिए उन्होंने यहाँ पर बात की कि कम से कम उनके पास मिडल का जो है वो एक्सपीरियंस हो या उन्होंने कम से कम मिडल जो है वो पास किया हो। तो वो तमाम हजरात दोस्त जो इन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरते हैं प्लीज वो जरूर अप्लाई करें। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं जरा कि अप्लाई कैसे करना है और जर्नल इंफॉर्मेशन क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो आप देख सकते हैं ये हमने एरिया हाईलाइट किया हुआ है, इसमें से सिर्फ हम आपको वो अहम बात बताएंगे जो आप तमाम बात के लिए जानना जरूरी है। तो ये जनाब के जो टाइम है, प्लेस है या डेट है, चाहे वो टेस्ट की हो या इंटरव्यू की हो, तो वो आपको एसएमएस या कॉल लेटर के जरिए मसूल होगी। तो लिहाजा आपने जो भी नंबर वहां पर मेंशन करना हो और अपना एड्रेस लिखना हो वो एक्यूरेट लिखिएगा ताकि हर चीज आपके पास टाइमली पहुंच जाए। जनाब कोई टीएडीए नहीं है और वो तमाम हजरात जो किसी दूसरे सेक्टर से गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब करें, अप्लाई करेंगे तो जनाब उनको इंटरव्यू के वक्त जो है वो एनओसी जो है वो दिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा जनाब, पाकिस्तान में उन्हें कहीं पर भी अपॉइंट किया जा सकता है और उनको वहां पर ही रहते हुए जो है वो जॉब करनी होगी। उसके बाद जनाब कोटा की बात की गई है, खवातीन के लिए, डिसेबल और जो वो माइनॉरिटीज हैं हमारी, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक है। और एट दी एंड एज रिलैक्सेशन का बताया गया कि वो भी जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके मुताबिक है। दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं कि अप्लाई हमने कैसे करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है अप्लाई करने की। तो जनाब इन्होंने बताया हुआ है कि आपने ओटीएस की वेबसाइट पर जाना है। तो जनाब सुन के ओटीएस की वेबसाइट पे मत चले जाइएगा, पहले वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आगे जाके अप्लाई कैसे करना है ताकि आपको पता हो चीजें कैसे चल रही हैं। जनाब उसके बाद तो बताया गया कि विद इन 20 डेज आपने जो है वो इसको फिल आउट करके मतलब मुकम्मल करना है और इनको सबमिट करवाना है। तो लिहाजा मैं आपको यहाँ पर ये बताता जाऊं कि 17 मार्च इनकी लास्ट डेट है, मैं आगे चल के आपको दिखा भी दूंगा। और उसके साथ साथ जनाब 3rd पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें तो आपने जनाब क्या करना है कि ओटीएस की जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करते रहना है, क्योंकि वहां से ही आपको रोल नंबर, स्लिप, जो भी रिटर्न टेस्ट का शेड्यूल है,
जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको वहीं से मिलेंगी। तो लिहाजा आपने क्या करना है दोस्तों, OTS की जो वेबसाइट है उसको डेली आपने चेक करते रहना है जनाब। उसके बाद लास्ट पे लिखा है इंटरेस्टेड एप्लीकेंट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन टू बिलो स्टेटेड एड्रेस के जनाब जो एप्लीकेशंस हैं वो आपने फिल आउट करने के बाद ये जो मुतलका एड्रेस जो हमने हाईलाइट किया हुआ है इस पर आपने अरसाल कर देनी है, चाहे आप कोई भी कोरियर सर्विस जो है वो इस्तेमाल करें। तो जनाब ये थी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन और अप्लाई करने का तरीका। और बाकी जहां तक रही एडवर्टीजमेंट की बात, तो जनाब जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं आपको पता है कि हम डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर देते हैं ताकि आप तमाम अहबाब इजीली अप्रोच कर सकें और अप्लाई कर सकें। जनाब चलते हैं जरा OTS की वेबसाइट पर और देखते हैं कि वहां पर क्या चीजें मौजूद हैं। जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OTS की वेबसाइट जो है वो ओपन है और बाकायदा वो तमाम वैकेंसीज जिनकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर मेंशन है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट डेट का बाकायदा एक कॉलम अवेलेबल है और हर कॉलम के अंदर 17 मार्च 2022 लास्ट डेट मेंशन है। तो घबराने की भी बात नहीं है क्योंकि हमारी पूरी यही कोशिश होती है जनाब कि आपके सामने हम वो जॉब्स लेके आए जिनकी वाकई ही कोई मयार है, अहलियत है और वो एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। क्योंकि बाद का ऐसे लोग भी होते हैं जो शाया कर देते हैं 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर जनाब अप्लाई करें, आप पैसे जमा करवाते रहते हैं, कंपनी वारे न्यारे कर रही होती है और आपका नुकसान हो रहा होता है। तो लिहाजा जनाब 17 मार्च इसकी आखिरी तारीख है, 17 दिन है आपके पास, इस पर जरूर अप्लाई करें। अच्छा जनाब अब जरा तरीकेकार की बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पर तो देखिए सिर्फ व्यू का ऑप्शन है या उसके साथ असामी का नाम, डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट है, जो भी है। तो जनाब आपने क्या करना है कि जिस पोस्ट के अगेंस्ट भी आपने अप्लाई करना है, जैसे अभी हम जूनियर क्लर्क को लेके चलने वाले हैं या अकाउंटेंट क्लर्क को, तो आपने व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है इसमें सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की बात की गई है। अगर आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू एड के इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके सामने ओपन होके जो है वो आ जाएगी, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जनाब अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। तो ये 3 कॉलम इनको गौर से रीड कर लें। टेस्ट डेट जो है वो जल्द अनाउंस की जाएगी, लास्ट डेट जो है वो 17 मार्च है और जो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने इस ऑप्शन के जरिए डाउनलोड करना है। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इनका जो भी फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का वो आपके सामने जो है वो अपीयर हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वो लोग जो बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए आसानी हो जाए किस फॉर्म को आपने जो है वो कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि उन्होंने बताया हुआ है जनाब के बैंक डिपॉजिट स्लिप, यानी कि इसका एक चालान फॉर्म भी है जो कि आपने डिपॉजिट करवाना है। ऊपर ब्रांचेस के नाम लिखे हैं, अल्फला, HBL, ABL, जिसमें भी आप जमा करवाएंगे जनाब उस चेक बॉक्स को आप टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने ब्रांच कोड लिखना है और फिर जिस डेट को आप फी डिपॉजिट करवाएंगे वो फी डिपॉजिट डेट भी लिखनी है। दोस्तों उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और बाकी तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर लें, नहीं ऐसा नहीं करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर बकायदा लिखा है अप्लाइंग फॉर अकाउंटेंट क्लर्क, यानी कि हर सीट का यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड नाम जो है वो मेंशन होगा। तो लिहाजा जिस पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना उसी का फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। अच्छा जनाब फिर आगे वो टेस्ट सिटीज की बात की जा रही है, तो ये जरा ध्यान से सिलेक्ट किया करें। जो सिटी आपको सबसे ज्यादा नजदीक लगती है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी। इस्लामाबाद, कोटा, फैसलाबाद, दीगर यहाँ पर सिटीज जो है वो मौजूद हैं, तो इस कॉलम को जरा ध्यान से फिल कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनाब आपने पिक्चर लगानी है जो कि तकरीबन 6 माह पुरानी होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। जब ये अंडरटेकिंग आ गई, यहाँ पर सबसे पहले तो जनाब आप अपना नाम लिखेंगे, आए जो भी आपका नाम है। उसके बाद डॉटर, सन, वाइफ, अगर आप सन है एस पे क्लिक करेंगे, डॉटर है डी पे और अगर वाइफ है डब्ल्यू पे। और फिर यहाँ पर अगर आप डॉटर और सन है तो अपने वाले साहब का नाम, और अगर आप वाइफ है तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी। उसके बाद जनाब यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर और डेट मेंशन करेंगे और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे थंब इंप्रेशन, और उन्होंने लिखा है लेफ्ट हैंड का, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड का ही यहाँ पर थंब इंप्रेशन लगाइएगा। सर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। मैं आपको बताता भी चलता हूँ कि यहाँ पर क्या चीजें मेंशन है जो इंपॉर्टेंट है, बस उसी पे बात करेंगे, बाकी आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। जनाब ऊपर मेंशन है कि ऑल डाटा फील्ड आर रिक्वायर्ड, जितनी भी ऊपर डाटा की डिमांड की गई है वो तमाम की तमाम आपने फिल आउट करनी है और बड़ी केयरफुली। फिर नीचे लिखा है जो एप्लीकेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है और जो डिपॉजिट फी है वो 300 है और वो आपने लाजमी इसके साथ अटैच करनी ही करनी है।
उसके बाद लिखा है इन केस ऑफ मोर देन वन अप्लाई, अगर आपने एक से ज्यादा सीट के लिए अप्लाई करना है तो तमाम एप्लीकेशन के साथ आप उनकी डिपॉजिट स्लिप लगाएंगे और अलग-अलग ओटीएस का जो ऑफिस है वहां पर आप अरसाल करेंगे जनाब। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ओटीएस जो है वो किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, चाहे आप कोई सी भी कोरियर सर्विस जो है वो यूज करें, अगर उन तक आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंचती तो वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उसके बाद जनाब बताया गया अपनी फोटोग्राफ अटैच करें जो कि 6 माह पुरानी हो, एनआईसी की कॉपी अटैच करनी है, बैंक डिपॉजिट स्लिप की ओरिजिनल कॉपी और साथ में अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अटैच करना और सेंड करना है। फिर उन्होंने लिखा जनाब सिग्नेचर नहीं है, थंब इंप्रेशन नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी, तो लिहाजा आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि तमाम एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में केयरफुली रीड आउट कीजिएगा और हर चीज को फिल आउट कीजिएगा। और अगर फोटोग्राफ भी नहीं है जनाब तब भी आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, कोई चीज आपने छोड़ दी है, गलती से रह गई है, तब भी आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी, आपकी जो फी है वो बिल्कुल जाया हो जाएगी। और उसके साथ साथ जनाब नीचे लिखा है कि जब आपका टेस्ट होगा तो मोबाइल फोन या इस तरह के गैजेट्स वगैरह वो आपको अलाउ नहीं होंगे और साथ में ये भी मेंशन है कि अगर आप हाथ से एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो भी एंटरटेन नहीं होगी। और एट द एंड वो बता रहे हैं कि जनाब कि आप ओटीएस की वेबसाइट को देखते रहा करें ताकि जो भी नई इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये एरिया आपने कट कर लेना है और ये जो चीज है ये जो एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है ये आपने अपने एनवेलप के ऊपर लगा देना जिसके अंदर आप ये एप्लीकेशन और तमाम चीजें पैक करेंगे और अरसाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जनाब साहब रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 नीचे बकायदा बंदे का नाम, एड्रेस वगैरह जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो चीज यहाँ पर मेंशन है। थोड़ा सा दोस्तों अगर नीचे चले तो जनाब ये बैंक डिपॉजिट स्लिप्स आ गई हैं और यहाँ पर HBL बैंक अल्फला अलाइड बैंक का लिखा गया है। तो जिस बैंक में आप जमा करवाएंगे सबसे पहले आप उसको चेक करेंगे। HBL में 300 फीस है, बैंक अल्फला में भी 300 है, लेकिन अगर आप अलाइड बैंक में जाएंगे तो आपको 325 रुपए यानी कि 325 रुपीज जो है वो अदा करना होंगे। तो जनाब यहाँ पर एप्लीकेंट नेम में अपना नाम लिखेंगे, एप्लीकेंट फादर नेम अपने वालिद साहब का नाम, फिर आपका आईडी कार्ड नंबर और जिस पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया होगा अप्लाई फॉर्म में आपने उस पोस्ट का नाम लिखना है, नीचे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और आपने जो है वो डिपॉजिट करवा देना है। तो दोस्तों ये था बड़ा सिंपल सा तरीकेकार जिसको इख्तियार करते हुए आप इन तमाम जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यकीनन आप तमाम दोस्तों को ये तरीकेकार जो है वो समझ आ गया होगा कि किस किस तरह आपने अप्लाई करना। हमने बड़े मुनासिब अंदाज में और ब्रीफली आपको बता दिया और उन लोगों के लिए भी आसानी पैदा कर दी है जो इतनी समझ बूझ नहीं रखते, तो वो इस वीडियो को प्रॉपरली अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको चालान फॉर्म और ये तमाम जो चीजें यहाँ पर डिमांड है उसको फिल आउट करने में और पुर करने में किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप इसी तरह बहुत सारी जॉब्स के मुतालिक अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजम प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप तमाम हज़रात जो है वो बाखबर रह सकें और हर नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास जो है वो टाइमली पहुंच सके। वो तमाम व्यूअर्स जो नए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वो तमाम व्यूअर्स जो चैनल पे आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसीज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।